रम्मा, आज आप कौन सी कहानी सुनाने वाले हो? मैं आपको एक माँ की कहानी सुनाती हूँ। एक छोटा सा परिवार था। उसके अंदर एक बेटा था, एक उनकी बेटी थी। अब जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी शादियाँ हो जाती हैं। शादी हो जाती है तो वो लड़की तो ससुराल चली गई। अब लड़के की शादी की तो उनकी बहू आई तो कुछ समय के बाद में उसकी जो लड़के का पिता था उसका देहांत हो गया। अब माँ बेचारी अकेली रह गई तो वो बहुत अकेलापन महसूस करती थी। घर में जितना भी होता वो काम कर देती, लेकिन जो बहू थी उसको वो अपनी सास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। चाहे वो कितनी ही नरम हो, वो उसको बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती थी। बात बात में कुछ न कुछ उसको बोलती रहना, ये बूढ़ी तो रोटी खाती रहती है, ये बूढ़ी तो कोई काम नहीं करती, ये बुढ़िया माई तो मेरे सिर पे बैठी है, ये बुढ़िया माई को ये चाहिए वो चाहिए। वो अपनी सास को भला बुरा कहती रहती थी। अब जब बेटा था वो पत्नी भक्त था, वो जैसे वो उसकी पत्नी कहती वैसे ही वो करता था। अब तो क्या, धीरे धीरे करते करते उसकी माँ ने सोचा भाई अब तो यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। अब ऐसे तो मैं कब तक रहूँगी, जितना मैं काम करती हूँ उससे ज़्यादा तो मेरे को डांट पड़ती है, गालियाँ पड़ती हैं। अब मैं क्या करूँ। अब वो बुढ़िया बेचारी अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहने लगी। वो दुखी रहने लगी तो उसको बेटा उसका कहता, माँ तू ऐसी दुखी क्यों रहती है? वो कहता है बेटा कुछ नहीं। अब वो ऐसी बोलती, कहती कोई बात नहीं। उसको जब बेटा घर पे आता तो उसकी पत्नी थी वो उसको सिखा देती, ये तुम्हारी माँ ऐसे, तुम्हारी माँ ऐसे। तो वो भी कह देता, माँ तुम ऐसे मत किया करो, तुम ऐसे मत किया करो। तो क्या करूं। तो एक दिन अपने पति को बोली, उसकी बहू कहती है अभी अपन इसको बुढ़िया को कहीं छोड़ ही आते हैं। अब पुराने जमाने में कोई आश्रम भी नहीं होते थे, कोई वृद्ध आश्रम नहीं होते थे, कोई कुछ भी नहीं होता था। तो उसने सोचा अपन इस बुढ़िया को मार देते हैं। प्रोग्राम बनाया उन्होंने ऐसा, उसको नशे की दवाई दे दी और वो जो थी वो बुढ़िया ऐसी बीमारी का बहाना करके और जैसे मैं बेहोश होगी ऐसे वो लेट गई। तो लड़के की बहू ने कहा कि देखो जी कितना अच्छा मौका है, ये बुढ़िया बीमार भी है और ऐसे लग रहा है भी जैसे मर गई। अब आप इसको, ये बेहोश तो है ही, और इसको आप ले जाओ और ले जाके है ना पहाड़ के ऊपर ले जाके और इसको ऊपर से धक्का दे देना तो ये मर जाएगी। अब वो लड़का पत्नी भक्त था, उसने कहा भाई चलो ठीक है ऐसे ही कर लेंगे। अब उसने, बुढ़िया ने ये सारी बात सुन ली। अब वो माँ थी तो उसने सारी बात सुन ली तो उसने क्या किया, वो अपने पास एक थैले में खूब सारी उसने हल्दी डाल ली, पिसी हुई हल्दी, और अपने उसने साड़ी में छुपा ली थी। और वो लड़का उसको लेके गया तो उसने कंधे पे डाल ली अपनी माँ को, कहते बेहोश तो है ही और इसको पहाड़ी पर ले जाकर ऊपर से इसको धक्का मार दूंगा, ये मर जाएगी। तो उनको पता नहीं था भी इसके हाथ में हल्दी है। अब वो जैसे ही उसने बुढ़िया को कंधे पर लटकाया और पहाड़ी पर चढ़ता था तो वो उसकी माँ ने क्या किया, मुट्ठी में से उसमें ले लेती हल्दी और जहाँ जहाँ वो जिधर से जाता था उधर उधर से वो हल्दी डालती जाती तो उसकी वो लाइन बनती जाती। अब लड़के को इस बात का पता नहीं था। वो ऊपर पहाड़ी पर जाकर उसने वहाँ बुढ़िया माई को, अपनी माँ को बैठाया भी मैं अब इसको धक्का मारूंगा। जैसे ही वो धक्का मारने को गया तो उसकी माँ ने अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया। कहती है बेटा ये जो जहाँ से तू मेरे को लेके आए है ना, वहाँ मैंने हल्दी डाल दी थी तो वहाँ पर तेरे लिए रास्ता बन गया और तू उसी रास्ते से हल्दी को देखते देखते अपने घर पर चला जाना और तू मेरी चिंता मत करना। तो लड़का तो हक्का बक्का रह गया।
कहता है मैं तो अपनी माँ को मारने के लिए आया था और मेरी माँ मेरे बारे में इतना सोचती है कहीं मैं रास्ता ना भूल जाऊं और मैं कहीं भटक ना जाऊं और मैं पहाड़ पर चढ़ा हूं, कहीं मैं दूसरे रास्ते उतर गया तो दूसरे गांव में पहुंच जाऊंगा। मेरी माँ ने मेरे लिए इतना सोचा और मैं इसी माँ को मारने के लिए यहाँ पर लेके आया। तो उसने अपनी माँ से लिपट गया और अपनी माँ से कहा, माँ मेरे को माफ कर दो, तूने मेरे को जन्म दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, तूने मेरे को अच्छी शिक्षा दी, लेकिन मैंने तेरा गुण नहीं माना और वो कल की आई हुई मेरी पत्नी है, उसने मेरे को गलत शिक्षा दी और मैं उसके रास्ते पर चल दिया। माँ तुम मेरी प्यारी माँ हो और तुम घर पर वापस चलो। वो कहता है बेटा मैं नहीं जाऊंगी। वो कहता है नहीं माँ, आज से ये जिम्मेवारी मेरी है, मेरी पत्नी आज से तेरे को एक शब्द भी उल्टा नहीं कहेगी, तेरे को बुरा भला नहीं कह सकती, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ और माँ तुम मेरे साथ चलो। फिर वो अपने बेटे के साथ घर वापस आ गई। पत्नी उसको देखकर दंग रह गई। कहते ये अपनी माँ को लेके गया था मारने के लिए और ये जिंदा कैसे आ गई। तो उसने कहा खबरदार, अगर मेरी माँ को एक शब्द भी उल्टा कहा और गालियां दी और कभी भी गलत बात बोली मेरी माँ के बारे में तो मैं तेरे को घर से बाहर निकाल दूंगा। तो वो उसकी पत्नी समझ गई भी ये तो चाल मेरे पे उल्टी पड़ गई। तो वो कहने लगी, कहती है नहीं आप मेरे को क्षमा करो और मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आपकी माँ से भी माफ़ी मांगती हूँ और आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, आज से मैं गलती नहीं करूँगी। माँ तो माँ ही होती है, प्यार माँ सबका ख्याल रखती है, हमें भी अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए। कहानी कैसी लगी बच्चों? अच्छी।